संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, एमएस एक्ट 2013 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी सीवर में किसी कर्मचारी को या किसी भी मानव को उसकी सफाई के लिए नहीं उतारा जाए। तो ऐसा कुछ होना बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही खेद का विषय कि आज इतने सालों बाद भी इस तरह की कहीं न कहीं ये दुर्घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों से भी ये बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। एमएस एक्ट की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना बहुत जरूरी है और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही फायदा करेगा। इस देश में इस सीवर में डेथ को रोकने के लिए आप लोगों से मैं विनती करती हूँ। और आजकल जो ये डेथ हो रही, पहले इसका जो डेथ का प्रावधान था कि आंशिक रूप से जो फैमिली के पीड़ित परिवारजन के जो आश्रित थे उनको 10 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, अगर किसी को सीवर में उतारा जाए और उसकी डेथ होती है, उसकी मौत होती है, तो उसके जो पीड़ित के जो परिवारजन है उनको 30-30 लाख रुपए दिए जाएं सहायता के रूप में। अगर कोई पूर्णतया अपाहिज होता है तो उसको 20 लाख की सहायता दी जानी चाहिए। कोई आंशिक रूप से अपाहिज होता है तो उसको 10 लाख की सहायता राशि दी जानी चाहिए। और जो मदद आप लोग, कोई भी प्रशासन या जो भी लोग उसकी कर सकते हैं उस परिवार को चलाने के लिए, देखिए एक जान की कीमत ये पैसे नहीं होते हैं। आदमी चला गया, उस परिवारजन का एक जो गया है बेटा या जो भी गया है, तो वो बहुत ही, हम उसको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसके परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और ये कोर्ट का जो 30-30 लाख का जो आदेश है उसकी पालना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और एफआईआर उन पे होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ित जो मरने वाला इंसान है वो एससी का है तो एट्रोसिटी का उस पे केस बनता है, उसके लिए 8,25,000 का प्रावधान और होता है उसको मदद के लिए। एट्रोसिटी के 8,25,000 रुपए उसको और सहायता मिलनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे देश के सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूंगी कि अगर इस तरीके का काम कहीं भी देखें होता है तो उसको रोकने की कोशिश करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। और आज मीटिंग में मैंने ये बोला है कि जो भी प्रशासन है, निगम है, ये एक इसका प्रचार प्रसार करे एमएस एक्ट का, कि सीवर में किसी मानव को नहीं उतारना चाहिए। आज मशीनों का युग है, रोबोट और पता नहीं कई तरह की मशीनें सफाई के लिए चलाई जा रही हैं, तो मशीनों से काम करवाइए, किसी मानव को उसमें नहीं उतारें। जो जहरीली गैस होती है वो आप दूर से ही आपको बहुत मतलब वो कर देगी, बेचैन कर देगी। तो एक इंसान उसमें कैसे जाता है इसको सोचना भी मतलब बहुत दिमाग को, दिल को झकझोर देता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज बैठक में और भी कई मुद्दे उठे हैं, सफाई कर्मचारियों से लेके उनकी मूलभूत सुविधाओं से लेके। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसका उदाहरण है प्रयागराज में उनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर में उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन किया। इसके अलावा जो अपना सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन से करी थी, और उसमें सीधा सीधा संबंध होता है सफाई कर्मचारियों का। तो प्रधानमंत्री जी जब संवेदनशील है तो हम और आपको भी सभी को संवेदनशील बनना चाहिए। इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कर्मचारी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इनका पुनर्वास करने के लिए, इनको शिक्षित बनाने के लिए, इनके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार चलाती है, उसका प्रचार प्रसार हो और उसमें जितना हो सके उतना अधिकारी वर्ग को और सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, इनको चेंजिंग रूम मिलना चाहिए, आई कार्ड मिलना चाहिए, इनको सुरक्षा के उपकरण मिलने चाहिए और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मिलना चाहिए।
पीएफ का होना चाहिए, इनका ग्रेजुएटी का पैसा मिलना चाहिए टाइम से, इनको अच्छा मतलब अगर वातावरण मिलेगा तो ये अपने जो जिला है, अपना जो काम का जगह है, कार्यस्थल को स्वच्छ रखने में पूरी मदद करेंगे। जिस तरह से किट को लेकर के कहा, सुरक्षा कर्मियों के पास कोई मतलब जो उतरते हैं शिविर में कोई सुरक्षा किट नहीं होती, कुछ नहीं होता। इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं, रोहतक का ये ताजा मामला है, लेकिन अब उनको अभी तक किसी तरह की जो सहायता राशि भी नहीं है। देखिए इसीलिए आना पड़ा है, और अब अभी जब कल से मैं आई हूँ यहाँ पर, और सहायता राशि जो 30-30 लाख रुपए का है उसका लेटर जारी करवा दिया है आज। मृतक के आश्रित, जब तक हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि 12 दिन या जो भी 13वीं जो भी होती है वो होने के बाद वो लोग आएंगे तो उनको वो सहायता राशि दे दी जाएगी। 30-30 लाख रुपए उनको मिलेंगे, और हो सकेगा जहां तक कोशिश की जाए कि उनको कोई आजीविका चलाने के लिए परमानेंट कुछ उसको नौकरी मिले, या कोई संविदा पे या पेरोल पे, जो भी आपका सिस्टम है, उन कर्मचारी के उन मृतकों के किसी आश्रित को वो सुविधा भी दी जानी चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर किट की बात करें, किट अभी तक किसी तरह की भी नहीं होती। जब देखिए किट का तो बहुत जरूरी है, अगर किट नहीं होगी, वैसे तो मानव को उतारना ही नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिना किट के उसको उतारना ही नहीं। और किट हर एक गाड़ी में होना चाहिए, ऐसा निगम को बिल्कुल एश्योर करना चाहिए कि जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं उसमें सेफ्टी किट बहुत जरूरी है। आप ऑक्सीजन मास्क होते हैं,